नेक्स्ट क्वेश्चन 19 पे आइए। इस क्वेश्चन में आपको मीन फाइंड आउट करना है। आपको क्लास इंटरवल दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो पहले हम लोगों ने क्लास इंटरवल से पहले क्या निकाला? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। लोअर लिमिट में अपर लिमिट को ऐड करके अपॉन 2 करेंगे तो मिड टर्म आपके पास आया 5। इसी टाइप से इस 10 और 20 का लो मिड पॉइंट क्या निकलेगा? 15, फिर नेक्स्ट 25, फिर नेक्स्ट 35 और नेक्स्ट 45। नेक्स्ट टेबल में fi into xi मींस दोनों को मल्टीप्लिकेशन, तो हमने इनका मल्टीप्लिकेशन किया, इनका टोटल किया। सिग्मा fi xi हमारे पास में 800 आता है और सिग्मा fi जो इसका ग्रांड टोटल है वो 30। मीन का फार्मूला क्या होता है? ये जो मेथड हमारे पास में, इस मेथड को हम लोग डायरेक्ट मेथड कहते हैं। तो मीन इक्वल टू सिग्मा fi xi और सिग्मा fi 800 अपॉन 30 इज 26.66। यही आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 20 देखेंगे। 20 में हमको क्लास इंटरवल दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दिया गया है और पूछा गया है मीडियन क्लास। मींस वो मीडियन क्लास कौन सी होगी जिसमें हम लोग मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट की। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं? फर्स्ट टर्म तो एज इट इज लिख देते हैं, नेक्स्ट टर्म में लोग क्या करते हैं? 8 में 6 को ऐड करते हैं, 14 में 11 को ऐड करो, 25 में 18 ऐड करो, 43 में 6 को ऐड करो, 49। अच्छा, एक इसमें खासियत और भी होती है कि जो आपका फ्रीक्वेंसी का सम आएगा और कम्युलेटिव का लास्ट टर्म जो होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, दोनों सेम होने चाहिए। हमारे पास में n आया 49, इसका हाफ करेंगे कितना आएगा? 24.5 टर्म, जो कि आपका किसमें आएगा? 0 से 8 तक इस टर्म में रहेंगे। 0 to 10 में 8 से ज्यादा हो पर 14 तक हो, 10 से 20 में 14 से ज्यादा हो और 25 तक 20 से 30 में, तो 24.5 हमारा इसी टर्म में आएगा। यानी कि ये आपका वो मीडियन क्लास होगा 20 to 30, यानी कि मीडियन क्लास 20 to 30 निकलेगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग सेक्शन बी पे आते हैं। यहां से आपके एमसीक्यूज खत्म होते हैं सेक्शन ए में। सेक्शन बी में अब शॉर्ट आंसर फिर लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। 21 का ए पॉइंट। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है ए बी की डिस्टेंस हमको दे रखी गई है 17 यूनिट्स। ए के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं x, 5, b के कोऑर्डिनेट्स दिए गए 2, -3 और हमसे कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। हमारे पास में x1 कितना है x, y1 कितना है 5, x2 कितना है 2, y2 कितना है -30 और डिस्टेंस हमारे पास में ab कितनी है 17। पहले तो हम लोग अपना फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फार्मूला। रूट के अंदर x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर। ab की वैल्यू कितनी दी गई थी 17, x2 2 -x1 x, y2 -y1 और स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब भी हम लोग को इन ब्रैकेट्स में कोई भी अननोन क्वांटिटी फाइंड आउट करनी होगी, हम लोगों को सबसे पहले ये रूट हटाना पड़ेगा। इस रूट को हटाने के लिए और स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। 17 का स्क्वायर 289। जब ये रूट हट जाएगा, अब हम लोगों ने इसको ओपन किया a - b के होल ऑफ स्क्वायर से, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और इसका सम आएगा -8 का जब स्क्वायर करेंगे तो 64। अब सॉल्व करने में क्या बचेगा? x स्क्वायर -4x, 64 + 4 68 और ये टर्म जब इस साइड जाएगा तो माइनस का 289 = 0। इजी करने पर x स्क्वायर -4x - 221 = 0। अब यहाँ पे इसको हमको फैक्टराइज करना है। कौन से मेथड से? स्प्लिटिंग टर्म, मिडिल टर्म मेथड से। तो यहाँ पे अगर कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे? 1। तो 1 को जब हम 2 to 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 to 1 आएगा। अब हम लोग को इसको स्प्लिट करना है, इस टर्म को 4 को स्प्लिट करना है, तो हम लोग को ऐसे डिजिट लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर 2 to 1 आए और उन्हीं टर्म्स को या तो प्लस या फिर माइनस करने पर 4 आना चाहिए। तो 17 - 13 हमारे पास आता है 4। तो हम लोगों ने 4 को स्प्लिट किया 17 और 13 में और इसको सॉल्व करने पर हमारे पास में x की दो वैल्यू निकली, 17 और माइनस का 13। यही आपका